गुणा और भाग पर बनने वाले प्रश्न हैं। जैसे इसका मतलब आप समझेंगे कि मतलब गुणा और भाग देनी है ना, है इसका मतलब यही आएगा, गुणा और भाग देनी है, तो रियल में गुणा और भाग ही देनी है। अब देखिए इसके प्रश्न बनते कहाँ कहाँ से हैं। जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं, सबसे पहले इसमें ये सीखने से पहले आपको आना चाहिए क्या, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आता है तो यह समझ में आएगा। और उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी थी, वर्गमूल निकालने के लिए ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पूछा गया 648 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें। 648 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछता है कि किसका गुणा कर दें और दूसरा बनता है किसकी भाग कर दें। प्रश्न क्या क्या आते हैं, गुणा करने पर या भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएं या फिर पूर्ण घन बन जाएं। मतलब यहाँ गुणा और भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे कहे किसका गुणा करें चाहे कहे किसकी भाग करें, कि प्राप्त गुणनफल या भागफल पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 648, तो हम पहले क्या करेंगे, 648 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 27 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, 9 आ गया। फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 आ गया। फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3। पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान समझिए, पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग का मतलब है कि आपको जोड़ा बनाना है। ठीक, जोड़ा बनाना है, और जिसका जोड़ा नहीं बना, इसमें ध्यान दीजिएगा, गुणनफल की बात की है ना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसका गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में जिसका जोड़ा नहीं बना। अब मतलब समझिए क्या है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 का भी जोड़ा बन जाएगा ना। जैसे यहाँ 2 अकेले बचा कि नहीं बचा है, इसका जोड़ा बना, इसका ही बना, इसका ही बना, इस 2 का नहीं बना। अब हम 2 का गुणा कर दें, जोड़ा बन जाएगा, और जब जोड़ा बन जाएगा तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। अगला समझिए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ गुणा करने की बात आई थी और यहाँ जो है भाग करने की बात आई, और यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग। 2 ही ध्यान देंगे। यहाँ पूछ रहा है भाग करने पर, तो हमने क्या बताया, चाहे गुणा करने पर प्रश्न पूछे और चाहे भाग करने पर प्रश्न पूछे कि भागफल या गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए, तो ऐसे में हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 405 का हम पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या 2 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 मिलेगा, तो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 3 का नंबर लगाते हैं, 3 से कट जाएगा। नियम क्या है, अंकों का योगफल, तो 4 धन 0 धन 5, तो 4 5 9, और 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 से इसको भाग करते हैं। 3 एक कम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 1 10, 3 पचे 15, यही आएगा ना। 3 एक कम 3 1 4, 10 होगा। 3 त्रिका 9 1 10, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, फिर कटेगा 3 से,
5 3 8 1 9, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 1 13, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर अब किससे कटेगा 5 से। यहाँ पूर्ण वर्ग होने की बात किया है, ठीक है, पूर्ण वर्ग होने की बात किया है। जोड़ा देखिए हम यहाँ भी बनाएंगे, मतलब जब तक ध्यान रखिए, जब तक बोलेगा पूर्ण वर्ग तब तक हम जोड़ा बनाएंगे, और जब बोलेगा पूर्ण घन तब त्रिक बनाएंगे, त्रिक 3 3 का ग्रुप। तो यहाँ जो है पूर्ण वर्ग की बात किया है तो हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा हमारा 2 बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। यदि हम 5 से भाग कर दें, क्योंकि यहाँ बोला क्या भाग करने के लिए, 5 से भाग कर दें 5 कट जाएगा। जैसे हम इसको 5 से भाग कर दें तो 5 कट जाएगा। जब 5 कट जाएगा, 5 यहाँ रहेगा ही नहीं, तो बाकी जो बचे हैं वो जोड़े में हैं, मतलब पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ भी आंसर हमारा बचा हुआ ही होता है। अब देखिए मेन फैक्ट पे ध्यान दीजिए, चाहे पूछे पूर्ण वर्ग और चाहे पूछे गुणा करने पर, चाहे पूछे भाग करने पर, प्रश्न चाहे पूछे गुणा करने पर और चाहे प्रश्न पूछे भाग करने पर, दोनों में हम यही करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। गुणा वाले में भी बचा हुआ आंसर होगा। 1 से ज्यादा बचे रहेंगे तो गुणा करके लिख देंगे, और 1 ही बचा होगा तो उसको अकेले लिख देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कोई एक 3 भी बच जाता जिसका जोड़ा नहीं बनता, तो हमारा आंसर हो जाता 5 3 15, लेकिन यहाँ पे अकेले है तो वही आंसर। मतलब इसमें देखिए जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बनाना है क्या करने पर, गुणा करने पर, और जोड़ा बनाना क्या करने पर, भाग करने पर। दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे अभी इसी क्वेश्चन का पूछता किसका गुणा करें, अभी इसी क्वेश्चन का पूछता किसका गुणा करें, तब भी आंसर 5 होता। समझिए, यदि हम इसमें 5 का गुणा कर देते क्या बन जाता, जोड़ा बन जाता, तब भी आंसर हमारा 5 आता। और जब पूछता किसकी भाग करें, तो इसका मतलब क्या है, 5 को हटा दें ना, 5 को हटा दें। हटाने का मतलब क्या है, 5 से भाग कर देने, भाग करने पर ही 5 हटेगा, तो 5 से भाग कर देंगे तो जो बचेगा वो देखिए जोड़े में यही बचेगा, और जो भागफल आएगा वो हो जाएगा क्या, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सत्यापन करना तो कर भी सकते हैं। जैसे क्या आया, 405 है तो बोला गया 405 को 5 से भाग करने पर जो आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो हम इसको 5 से भाग करते हैं, देखिए क्या आता है। तो 5 8 40, 5 एकम 5, क्या आ गया 81, और 81 किसका वर्ग है, 9 का। 81 9 का वर्ग है ना, तो जो आंसर आया वो किसका वर्ग हो गया, 9 का वर्ग हो गया। मतलब जो मिला भागफल वो हो गया पूर्ण वर्ग। 81 पूर्ण वर्ग किसका वर्ग है, 9 का। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 5। यहां पूछा गया 2500 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड यहां भी कर लेंगे। देखिए यहां थोड़ा सा लंबा है, गुणनखंड हम अगल बगल कर लेते हैं। मतलब क्या, 2500 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 100, 2500 को लिख सकते हैं 25 गुणे 100। इससे क्या होगा, 2 ग्रुप में हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 25 का कर लीजिए, 25 करेंगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5, फिर 100 कर लेते हैं। 100 करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 5 10, 50 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 आएगा। इसका मतलब देखिए अब यहाँ लिखते हैं 2500 बराबर क्या क्या है, एक तरफ लिखिए 2 गुणे 2, दोनों को मिला के 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 सब मिला लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पूर्ण घन के लिए, पूर्ण घन के लिए, और क्या करने पर, गुणा करने पर। देखिए प्रश्न बोला है पूर्ण घन के लिए क्या करने पर, गुणा करने पर। तो पहले हम ध्यान देंगे पूर्ण घन पे। तो पूर्ण घन का मतलब क्या है, 3 3 का ग्रुप बनेगा।
3 3 का ग्रुप बनेगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, हम अलग से यहाँ कर रहे हैं बगल में आंसर। ये 2 गुणे 2 है ना, प्रश्न कहा है गुणा करने पर। यदि 1 2 और गुणा कर दें, समझिए 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 है, यदि हम 1 2 का गुणा और कर दें तो त्रिक बन जाएगा ना। बताइए, जैसे 2 गुणे 2 है, प्रश्न बोला किसका गुणा करें, तो यहां पर 2 गुणे 2 है, 1 2 का गुणा और कर दें तो 3 2 हो जाएंगे ना, त्रिक बन जाएगा। इसका मतलब 1 2 हो गया और फिर ये 5 है, तो इस 5 का त्रिक बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5 ही का, सिर्फ 5 गुणे 5 का, क्योंकि एक ही 5 है ना, हमको 3 5 चाहिए, एक ही 5 है, 2 5 की कमी है, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5। तो जो हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा 2 5 10 5 50। ठीक, मतलब उसमें यदि हम 50 का गुणा कर देते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जैसे चाहे गुणनखंड एक ही बार में कर लीजिए, चाहे अलग अलग भागों में बांट के कीजिए। जैसे हम अभी एक ही में करते बड़ा लंबा खिंच जाता, ठीक है, इसलिए अलग अलग भागों में बांट लिए। अब इसके बाद सबको इकट्ठा कर लिए तो सिर्फ 5 का त्रिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पूर्ण घन में त्रिक बनेगा और ये त्रिक में केवल एक ही त्रिक है। अब इसका त्रिक बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 की कमी है, 1 2 यहाँ लिख दिए। फिर इस 5 का त्रिक बनाने के लिए 2 5 की कमी है, तो 5 गुणे 5, कुल मिला के 2 5 10 5 50 का हम गुणा कर देंगे तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अब आगे आते हैं, 360 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्या, 360 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से काटेंगे, ये आएगा कितना, 180, फिर 2 से काटेंगे आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे आएगा 45, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे आएगा 15, और फिर 3 से काटेंगे आएगा 5, और फिर ये 5 से काटेंगे आएगा 1। देखिए 2 से भाग किए 180, फिर 2 से भाग किए 90, 2 से भाग किए 45, 3 से भाग करेंगे 15, किसको भाग कर रहे हैं, इसी को, नहीं 360 को 2 से भाग किए 180 आ गया, 180 2 से भाग किए 90 आ गया, 90 2 से भाग किए 45, 45 को 3 से भाग किए 15, और 15 को 3 से भाग किए 5, और 5 को 5 से भाग किए क्या आ गया, 1। अब आपके पास यहां त्रिक केवल 1 बना, केवल 1 बना ना। अब यहां एक्चुअल में बोला गया भाग करने के लिए ना, भाग करने के लिए, इसका मतलब क्या है, गुणा नहीं करना है। देखिए गुणा करना होता तो 3 1 3 की कमी थी और 2 5 की कमी थी, तो 3 5 15 5 75, 1 3 की कमी थी, 3 5 15 और 5 75 आंसर होता है। लेकिन यहां भाग करने की बात की है, तो भाग वाले में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, भाग वाले में जो बच गया उसी का गुणा करके लिख दो, वही आंसर हो गया। 3 3 का 9 5 45, इस 45 से भाग, देखिए यहां गुणा तो करना नहीं है, क्या हुआ, नहीं, बात ये नहीं समझी है। 3 गुणे, जैसे यहां भाग करने की बात आई ना, यदि गुणा करने के लिए कहा था, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला पूर्ण घन बन जाए, क्या करने पर, भाग करने पर। यदि गुणा करने के लिए कहा था तब हम 1 3 का गुणा करते और 2 5 का गुणा करते, ठीक है। गुणा करने के लिए कहा था तब हम 1 3 का गुणा करते, तब त्रिक बन जाता, और 2 5 करते, 3 5 15 5 75 होता। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बोला, भाग करने पर ने, तो भाग करने वाले जिसका त्रिक बना ही नहीं है उसको हटा दीजिए। हटाएगा कैसे, भाग करने पर, जिसका त्रिक बना ही नहीं उसको हटा दीजिए। वो हटे कैसे, भाग करने पर, ठीक। तो इनका त्रिक नहीं बना है, इनका त्रिक नहीं बना है, तो हम इनको हटा दें। हटाने का मतलब क्या है कि भाग कर दें, किसका, 3 3 का 9 5 45, 45 से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। बुक में है, क्लास 8 की बुक में है ये क्वेश्चंस, है ना। ऐसे क्वेश्चन एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा, ठीक है, नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा फिर।